आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ज्ञान पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका अगला क्लास नाउन का जेंडर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल बनाना अर्थात नंबर्स पढ़े थे, नाउन का नंबर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? तो देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है कि ऐसा नाउन जो मेल सेक्स को दिखाए वो क्या होता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराए, जिसमें साहस हो, वीरता हो, जिससे भयावह दृष्टि का बोध हो, वो क्या कहलाता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। अब उसके अंतर्गत आएंगे क्या, देख लेंगे इसको। पहला है टाइगर। टाइगर का मतलब होता है बाघ। बाघ क्या होता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुरुष लिंग होता है। अब देखेंगे पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। अभी आपको हमने बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि जो जो नाउन केवल मेल सेक्स को दिखाएगा वही हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। अर्थात जो पुरुष लिंग को बताएगा वही केवल मैस्कुलिन जेंडर नहीं कहलाता है, बल्कि जिसके अंदर साहस होता है, वीरता होता है, वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। आगे देखेंगे वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। अब ये पुरुष के कैटेगरी में कैसे आ रहा है, तो जिसके अंदर जो है शक्ति हो, साहस हो, वीरता हो, कोमलता का भाव ना हो, सौंदर्यता का भाव ना हो, वो पुरुष जेंडर के अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे फादर। फादर तो आसान है, फादर का मतलब पिता। ये हमारा कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। सन। सन का मतलब क्या होता है, सूरज। ये भी क्या होता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। समर, शायद आप लोग पहले इसको जानते नहीं होंगे कि समर भी हमारा क्या होता है, हमारा समर भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर ही होता है। टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। और कहा जाता है ना, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, कोई वीर नहीं होता, इससे ज़्यादा कोई बलवान नहीं होता। ये भी हमारे किस जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। आप लोग इससे पहले हमें पढ़े होंगे जैसे कि राम, माया, रमेश, ये सब क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे शब्द भी आ जाते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत जिसमें देखने पे नहीं लगेगा कि ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे कि टाइम हुआ, समर हुआ और पावर हुआ। दिखने में क्या ये लग रहा है सब कि ये जो है किसी कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर में आ सकते हैं, या फिर लग नहीं रहा है कि ये हमारे किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में, लेकिन आएगा किस में, ये मैस्कुलिन जेंडर में। एक और होता है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु को भी हम किस में रखते हैं, किस जेंडर के अंतर्गत, नाउन इसमें मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम उसको भी क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 3-4 चीज़ों को और याद करने की ज़रूरत है मैस्कुलिन जेंडर में। क्या, टाइम, सन, समर और हमारा डेथ। एक यहाँ पे थंडर दिया, थंडर का मतलब बिजली की कड़क, ये भी याद कर सकते हैं। टाइम, थंडर, समर, वायलेंस, पावर और क्या होता है, डेथ। इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे नाउन जो किसी स्त्री विशेष के लिए प्रयोग किए जाएं, जिसके अंतर्गत कोमलता का भाव हो, सौंदर्यता का भाव हो, ऐसे भाव व्यक्त करने वाले नाउन क्या कहलाते हैं, हमारे कौन सा जेंडर के अंतर्गत काम आएंगे, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। जैसे देखेंगे टाइग्रेस। टाइग्रेस का मतलब क्या होता है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है, टाइग्रेस। वुमेन, मैन का होता है ये वुमेन। लायनेस, लायन का क्या होता है स्त्रीलिंग, लायनेस। मदर जानते हैं, सिस्टर जानते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर होगा। अब देखेंगे कुछ चीज़ें और नोट करने वाली हैं। क्या, उसमें 4-5 चीज़ों को आपने नोट किया कि समर जो होता है, डेथ होता है, टाइम होता है, थंडर होता है, वायलेंस होता है, पावर होता है। ऐसी चीज़ें को क्या मानते हैं हम, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन कुछ ऐसे भी जेंडर होते हैं जैसे कि पीस। पीस का मतलब शांति, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति।
प्रकृति, ये सब किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में आएंगे। अब इसको तो देखने से लग नहीं रहा है कि स्त्री जाति का बोध कराया है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे नाउन जो क्या हों, जिससे देखने, जिससे पढ़ने पे, जिसे सुनने पे, जिसे महसूस करने पे हमें लगे इसके अंदर कोमलता का भाव छिपा है, सौंदर्यता का भाव छिपा है, जिसके अंतर्गत जो है मतलब बहुत ज़्यादा बलवानता का भाव ना हो, वीरता का भाव ना हो, साहस ज़्यादा बहुत ना हो, कोमलता का भाव हो, नाजुकता का भाव हो, तो वो भी किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे पीस का मतलब होता है शांति, शांति में क्या है? एकदम शांति का भाव है। नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति क्या है? एकदम प्रकृति को हम क्या मानते हैं? एकदम एकदम सौंदर्यता से भरा हुआ मानते हैं। अब एक आप जानेंगे समर। देखिए समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। गर्मी किसके अंतर्गत आएगा? हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। लेकिन वही यदि स्प्रिंग सीजन की बात करें, किसकी? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु जो होता है बहुत भयावह नहीं दिखता है, बहुत डरावना नहीं दिखता, बहुत ही सुहावना दिखता है, बहुत ही प्रकृति का है वो रूप, बहुत ही सुहावना प्लीजेंट होता है एकदम से। सुंदरता हर जगह हरियाली हरियाली दिखता है, सुंदरता दिखता है। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? हम हमेशा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो अब तक आपने क्या सीखा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने 2 को पहले पढ़ लिया है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में 4 चीज़ें जो आपको याद करनी है, शायद आपको पहले मालूम नहीं होगा, हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अभी सीख लीजिए। क्या? समर हुआ गर्मी, टाइम समय, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है, समय। थंडर मतलब बिजली की कड़क, पावर वायोलेंस, हिंसा मतलब और शक्ति। ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। ठीक, जिसके अंतर्गत क्या हो? कोमलता का भाव छिपा हो, सुंदरता का भाव छिपा हो, शांति का भाव छिपा हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत, अर्थात स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कहा जाए स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। कहा जाए डॉक्टर, डॉक्टर में वो लड़की भी हो सकती है डॉक्टर, या लड़का भी हो सकता है, उसके नाम से मालूम। लेकिन केवल डॉक्टर कहेंगे तो हो भी सकता है कि दोनों हो सकता है, लड़का भी हो या फिर लड़की हो। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा, बेबी, सब क्या हो जाएंगे? दोनों का भाव छिपा होता है, लड़का भी हो सकता है उसमें और कोई लड़की भी हो सकती है। आगे देखेंगे, जैसे एग्जांपल देखेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा, बेबी का मतलब बच्चा। तो ये दोनों ये जो चाइल्ड है और बेबी है, इसमें दोनों का भाव छिपा हो सकता है, लड़का भी बच्चा हो सकता है और लड़की भी बच्ची भी हो सकती है। टीचर, टीचर में अध्यापक भी हो सकता है और अध्यापिका भी हो सकती है, केवल टीचर कहेंगे तो। सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, नौकर में लड़की भी कोई नौकर, औरत भी हो सकती है और कोई पुरुष भी नौकर हो सकता है। तो कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नाउन जो किसी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे कि फादर कहेंगे, फादर तो दोनों के लिए यूज होता नहीं है, फादर का मतलब पिता, वो लड़की तो माँ का अलग मीनिंग बना क्या? मदर। लेकिन स्टूडेंट कहेंगे, सर्वेंट कहेंगे, इसमें पढ़ने पर ये नहीं लग रहा है कि वो लड़की की बात कर रहा है कि लड़का की बात कर रहा है, कॉम्बो है, दोनों मिक्स, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि किसके लिए विशेष है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब छात्र, लड़का भी और लड़की भी हो सकता है। कजिन, कजिन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है, दोनों आ जाते हैं कजिन में। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब ये होता है, वही होता है बालक, छोटा बच्चा, शिशु। इन्फेंट शिशु होता है, शिशु में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, जिसको भेद करना काफ़ी मुश्किल हो जब तक उसका नाम न रखा जाए, तो ऐसे नाउन किसके अंतर्गत आते हैं? उभयलिंग अर्थात कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। थीप, चोर, चोरनी नहीं कहेंगे, चोर आए थे, चोर आए थे। चोर में हो सकता है कि वो लड़की भी हो या फिर लड़का हो। नेवर, नेवर का मतलब होता है पड़ोसी, आपके पड़ोसी कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी ही कहेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हों जो न तो मेल हैं और न ही फीमेल हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर। क्या समझे अभी तक?
पहली चीज़ ये निर्जीव वस्तु की ओर इशारा करेंगे जो कि न तो मेल होगा और न ही क्या होगा, न ही फीमेल होगा, नहीं फीमेल होगा। वो क्या कहलाते हैं हमारे न्यूटर जेंडर। जैसे कॉपी, कॉपी बताइए लड़का है कि लड़की है, कॉपी कुछ नहीं मालूम जाए कौन सा जेंडर है, इसीलिए इसको किस जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, नपुंसकलिंग। बुक, बुक का मतलब क्या होता है, किताब, किताब लड़का है कि लड़की है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लड़का लड़की कहाँ से होगा, निर्जीव चीज़ है ये, लड़का लड़की अर्थात किसमें जिसमें जान है, लड़का लड़की, बुक में कौन सी जान है, निर्जीव चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न तो मेल हो न तो फीमेल हो वो किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। रूम, रूम का मतलब होता है कमरा, कमरा लड़का है कि लड़की है, निर्जीव चीज़ है, वैसे ही लग रहा है कि न्यूटर जेंडर होगा। पेपर, टीवी, बॉक्स, ये सब क्या है हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेंगे कि जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। और आप लोग पहले भी पढ़े होंगे जेंडर को, आप बस मदर, फादर, बॉय, टाइगर, टाइग्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस ऐसे पढ़े होंगे आपने, लॉर्ड ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको नोट करने लायक है, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर में कि टाइम भी हमारा टाइम हुआ और डेथ हुआ और थंडर हुआ, पावर हुआ, वायोलेंस हुआ। जो साहस, वीरता का परिचय दें, ऐसे नाउन किस किस जेंडर के अंतर्गत आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। और ऐसे नाउन जो सौंदर्यता का, शांति का परिचय दें, वो किस, ऐसा नाउन किस जेंडर के अंतर्गत आएंगे, फेमिनिन जेंडर। जैसे कि स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग सीजन कहना गलत है, लेकिन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब ये होता है बसंत ऋतु, सीजन लगाना गलत है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बसंत ऋतु। स्प्रिंग हमारा क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें इससे सुंदरता का परिचय ये देते हुआ मालूम पड़ रहा है हमको। ठीक। कॉमन जेंडर क्या हुआ, जो दोनों के लिए प्रयुक्त हो, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। जैसे कि हमारा टीचर हो गया, स्टूडेंट हुआ, चाइल्ड हुआ। न्यूटर जेंडर में जो तो न तो मेल को बताएगा न तो फीमेल को बताएगा, अर्थात वो निर्जीव चीज़ को बताएगा, जैसे कि कॉपी, बुक, रूम हुआ, पेपर हुआ, टीवी हुआ, बॉक्स हुआ, etc। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड